बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो है इज़ एन इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू different species called symbiosis। मतलब जो सिम्बायोसिस है ये हमारे पास इंटीमेट एसोसिएशंस है, दो स्पीशीज़ के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ है टू डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जिसमें या तो दोनों स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे के फ़ायदे के लिए रह रही हैं या इस तरह से वो दोनों स्पीशीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं कि एक को तो फ़ायदा पहुंच रहा है दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो मीन्स कि जो जब को एवोल्यूशन हुई थी कि एक दूसरे जो डिफरेंट स्पीशीज़ एक साथ इवॉल्व हुई, उनके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंजिंग्स आई, तो उन चेंजिंग्स के साथ क्या हुआ, स्पीशीज़ ने आपस में ऐसे एसोसिएशंस बना लिए और ये एसोसिएशंस क्या थे कि उनकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए थे। ऐसे एसोसिएशंस को हमने सिम्बायोसिस कहा और इन सिम्बायोसिस में हमारे पास जो रिलेशंस हैं या जो एसोसिएशंस हैं डिफरेंट वो दर्ज है हमारे पास। उनमें एक हमारे पास है पैरासिटिज़म, पैरासिटिज़म है आपके पास। सेकंड आपके पास है म्यूचुअलिज़म, एक है आपके पास कोमेंसलिज़म, म्यूचुअलिज़म है, कोमेंसलिज़म है और है आपके पास ये तीन टाइप्स के आपके पास सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं। पैरासिटिज़म में जो आपके पास रिलेशन है या एसोसिएशन है, इसमें आपके पास दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसमें आप दो ऑर्गेनिज़म्स लेते हैं, एक आपके पास उसमें होस्ट होता है, सही है, होस्ट या मेज़बान, दूसरा उसके पास क्या है, उसको आप गेस्ट भी बोल सकते हो, सही है। पैरासिटिज़म में जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इसमें ऑर्गेनिज़म्स क्या करता है, ऑर्गेनिज़म लिव इन और ऑन एन अदर ऑर्गेनिज़म। यानी कि ये वो रिलेशन है जिसमें एक जानदार या तो किसी जानदार के ऊपर रह रहा है या उस जानदार के अंदर रह रहा है, सही। इसमें आप कहते हो कि एक तो आपके पास दो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इसमें दो तरह ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व हैं, एक है आपके पास होस्ट, दूसरा है आपके पास पैरासाइट। होस्ट इसमें वो ऑर्गेनिज़म होगा जिसके ऊपर या जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म जो है वो रह रहा होगा, और पैरासाइट इसमें वो ऑर्गेनिज़म्स होगा जो कि दूसरे जानदार के ऊपर रह रहा होता है, सही है। अब जो पैरासाइट है, जैसा कि नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो पैरासाइट में ये जो ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज़म्स को बेनिफिट हो रहा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज़म को जो है वो नुकसान पहुंच रहा होता है, इन दी फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ की फॉर्म में भी आप कह सकते हो। जैसे आप इसकी मिसाल ले सकते हो, मॉस्किटो की मिसाल ले सकते हो। ह्यूमन बींग्स में मॉस्किटो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर रहता है, मतलब ह्यूमन बींग्स को कट करके उसमें से ब्लड लेके वो अपनी खुराक लेता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को इसका बेनिफिट कोई नहीं है। तो जब इसका बेनिफिट कोई नहीं है ह्यूमन बींग्स को, तो ये ह्यूमन बींग्स में क्या है, पैरासाइट है, और ह्यूमन बींग इसके लिए क्या है, होस्ट हैं जो इसे खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके पास है सेकेंड सिम्बायोसिस की जो टाइप्स है, उसमें आपके पास है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म जो है आपके पास, म्यूचुअलिज़म आपके पास वो सिम्बायोसिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को, टू स्पीशीज़, टू डिफरेंट स्पीशीज़ भी आप कह सकते हो और बोथ स्पीशीज़ भी आप बोल सकते हो। मतलब दोनों स्पीशीज़ को क्या होता है, बेनिफिट होता है, बोथ स्पीशीज़ अटेन बेनिफिट्स या बेनिफिट अचीव बेनिफिट्स, सही है। इनमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज़म ऐसा रिलेशन था जिसमें दोनों स्पीशीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे से फ़ायदा ले रही हैं। म्यूचुअलिज़म की जो आपके पास कॉमन मिसाल है उसमें आप लेते हो फंजाई और
एलजी की मिसाल लेते हो, फंजाई और एलजी का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, उसे हम कहते हैं लाइकन। और लाइकन जो एसोसिएशन होता है इसमें क्या होता है कि एलजी जो होती है, फंजाई अपनी खुराक नहीं बना सकती तो एलजी से फंजाई जो है वो खुराक हासिल करती है, और फंजाई इसके जो है ये क्या प्रोवाइड करेगी, फंजाई इसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। थर्ड आपके पास है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म ये वो एसोसिएशन है जिसमें वन ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, बेनिफिट मतलब फ़ायदा होता है, और जो सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर को ना तो बेनिफिट नॉर हार्म, ना तो उसको बेनिफिट होता है ना ही उसको नुकसान होता है। ये है हमारे पास कोमेंसलिज्म की मिसाल। कोमेंसलिज्म की मिसाल आप शार्क और एक छोटी उसके साथ फ़िश अटैच होती है जिसे रेमोरास बोलते हैं, अब उसकी मिसाल ले सकते हो। शार्क जो है ये बड़ी फ़िश है, इसमें आप ले सकते हो मिसाल शार्क की। एंड रेमोरास एक छोटी सी फ़िश है और शार्क बड़ी फ़िश है। ये रेमोरास क्या करती है, शार्क की बॉडी के साथ जो छोटी सी फ़िश है वो अटैच हो जाती है। शार्क जब ईट करती है तो इसका थोड़ा सा वो जो मटेरियल है वो रेमोरास भी ईट करती रहती है। तो ये रेमोरास क्या करती है, ये शार्क को ना तो कोई फ़ायदा देती है ना ही नुकसान देती है, लेकिन शार्क से इसे बेनिफिट होता है। ये हमारे पास था कोमेंसलिज्म, और ये था हमारे पास सिम्बायोसिस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स और इसके डिफरेंट जो है वो रिलेशनिंग। पैरासिटिज़म्स में एक होस्ट को बेनिफिट होगा, दूसरे होस्ट को नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों को ही बेनिफिट होगा। कोमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो बेनिफिट होगा ना ही कोई नुकसान होगा। ये थे आपके पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन।